नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और अपने गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। देखो भैया, डेली मैं सवाल लेकर के आता हूं। इसमें 10th क्लास के मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूं। जब सीरियल वाइज जो चैप्टर चल रहा है वो भी पढ़ रहा है, और जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराता हूँ भैया, तो वो भी यहाँ पे बताया जाता है डेली। अभी अनसॉल्व पेपर में एक सवाल ये द्विघात समीकरण का आ गया है, जो कि 6 नंबर में आया था और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इतना सुंदर क्वेश्चन आज तक मिला नहीं, और शायद सन 2017 में अगर हमको मिल गया होता तो हम भी टॉप कर जाते एक सवाल से। चलिए देखते हैं भैया, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये सवाल कैसे लगेगा। देखो, द्विघात समीकरण में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, लिखा हुआ है x के लिए हल कीजिए 2x + 1 अपान x - 1 और ब्रैकेट बंद हो गया, पावर में क्या चढ़ गया 4, और प्लस माइनस में 10 × 2x + 1 अपान में x - 1 और पावर में 2 + 9 = 0। पहली बात तो ये द्विघात समीकरण है भाई। द्विघात समीकरण के लिए कुछ नियम होते हैं, जो नियम तुम लोग जानते हो, इस रूप में होने बहुत जरूरी है। अगर ax² + bx और +c = 0 के रूप में है तो ये समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण ये भी है, यहाँ पे बराबर 0 लगा हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और लग गया है, क्योंकि जहाँ पे x, देखो x के जगह पर यहाँ पे क्या है, पावर में क्या है 4 है। तो इस ऐसे सवालों को लगाने के लिए थोड़ा बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि भैया आसान अगर होता तो इसको सब लोग वैसे लगा ले जाते। अब आसान नहीं है, और आसान इसको बनाना है, चुटकियों में लग जाने वाला इसको सवाल बना देना है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख लेना है, क्योंकि ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। तो अनसॉल्व पेपर भी भैया सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें इस समय अगर किसी भी चैप्टर का टकरा जाए, जितना भी चैप्टर इसमें सिलेबस में तुम्हारे 10th क्लास के है, और जो भी सवाल इसमें टकरा जाएगा उस सवाल को यहाँ पे बोर्ड पे बताया जाता है और वीडियो अपलोड किया जाता है, जिससे भैया आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। तो इस सवाल को बताने से पहले मैं आप लोग को फिर बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आइए और अपने अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर जो भी ग्रुप बना रखे हो, सारे ग्रुप पे भैया शेयर कर दो, जिससे कि इस तरीके के सवाल जब अगर कहीं फंस रहा हो उनका, तो इस कॉन्सेप्ट को वो अपने दिमाग में सेट कर लें, और इस तरीके के जितने भी सवाल मिले उनके बोर्ड एग्जाम में मिले, या फिर उनके आंसर में मिले, या फिर तुम्हारी किताब में मिले, चाहे बालाजी प्रकाशन हो, चाहे राजीव प्रकाशन हो, चाहे डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन हो, और चाहे NCERT हो, उन सब में यह क्वेश्चन मिलने वाला है भैया तुम लोग को। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? अगर ऐसे सवाल यहाँ पे आ गए तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको, अब आइए भैया, चलिए पास आ जाइए और बहुत जूम कर लीजिए, और तुम लोग इस पे एकदम बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है। सवाल बहुत ही लाजवाब है। लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 1 अपान x - 1, इसके पावर में 4 है, -10 × 2x + 1 अपान में x - 1 का होल स्क्वायर + 9 = 0। ये तुम्हारा सवाल है भैया। अब पहली बात तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ जो संख्या है वही संख्या यहाँ भी है। दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जब कभी ऐसा सिचुएशन बने कि यहाँ भी सेम हो और यहाँ भी सेम हो, दोनों दिखा बराबर हो, तो मान कर लगा लिया जाए। x y z p q r a b c d कुछ मान लो, लेकिन मान के लगा लिया जाए। अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीख लिया जाए। तो यहाँ पर और यहाँ पे सेम है, तो सबसे पहले लिख लिया जाएगा भैया यहाँ पे हल, और सवाल को सीख लीजिए। लिखा हुआ है, मानो इसको, माना 2x + 1 अपान x - 1 बराबर में कुछ भी मान लो, ABCD मान लो, x y z मान लो, p q r मान लो, तो जो इच्छा। हम तो भैया यहाँ पे y मानते हैं। चलो y यानी 2x + 1 अपान x - 1 बराबर क्या है? क्या है? y। इसका मतलब जानते हो, जहां जहां 2x + 1 अपान में x - 1 है, उसके जगह क्या लिख दें? क्या लिख दें? हाँ, y। तो एक तो हमको यहां दिखाई पड़ा और एक कहां दिखाई पड़ा? यहां पे। तो इसके जगह पे क्या रख दिया जाए? y। तो यहां पे रख दिया जाएगा y, और पावर में क्या हो जाएगा? पावर में क्या हो जाएगा? माइनस में यहाँ पे 10 × यानी 10 गुणे क्या लिखा हुआ है? 2x + 1 अपान x - 1। यहाँ भी तो मिला, और इसके जगह क्या माने थे? क्या माने थे? तो यानी कि 10y यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अब पावर में क्या है, तो यहाँ पे लगा दो 2, और प्लस में क्या है, बराबर में क्या है, 0। देखो भैया, अब इसको पहले तो मान लिया गया, और मानने के बाद में जो जहां जहां ये 2x + 1 अपान x - 1 बराबर जहां जहां ये है, इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, क्या रख दिए, अब y सब जगह पे रख गया। सवाल इतनी बड़ी लग रही थी, लेकिन उसके जगह पे मैंने y रख दिया। अब y रखने के बाद में अब ये सवाल तुम्हारा ये बन के कंप्लीट हो गया है, y की पावर 4 - 10y² + 9 = 0, यही तो। अच्छा एक बात बताओ, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज और आना चाहिए, क्या पूछे, क्या आना चाहिए, गुणनखंड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो बराबर 0 करके उसका शून्य नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पे गुणनखंड करने का तरीका हमने पहले भी बताया था कि ये अंतिम संख्या है, ये क्या है, पहली संख्या। तो प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से पहले गुणा कराओ, और गुणा कराने के बाद जो आए, या देखो ये प्रथम संख्या और ये अंतिम, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या 1, और यहाँ पे क्या है 9, तो 9 एक कम। हमने ये कहा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को पहले गुणा कराओ, और गुणा कराने के बाद में जो आए उसको यहाँ पे लिख दो। अब क्या हुआ भैया, फिर दिक्कत क्या है तुम्हें, काहे परेशान हो, इधर देखो बोर्ड पे बताया जा रहा है ना सवाल को यहाँ समझो एकदम मस्ती में। इनका नाम क्या है, वो विपिन मौर्य। बहलोलपुर का नाम ऐसे रोशन करोगे, आए ऐसे ही स्कूल में रहते हो, जब क्लास चल रही है ना, तो क्लास में यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, क्लास में ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये सवाल आता है तुम्हें, अभी यहाँ चलो निकलो, बाहर सामने हो, चलो इधर आओ। ऐसा लग रहा है कि इनको सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है और ये बात कर रहे हैं वहां पे, इधर आप खड़े यहाँ पे, हाँ इधर में दिखाओ। इनका नाम है भैया, दिखाओ तो इनको, इनका नाम है विपिन मौर्य, इधर आप, इनका नाम है विपिन मौर्य, और ये बड़े होशियार बन रहे हैं। स्कूल में ऐसे ही कंडीशन बना के रखते होंगे, तभी दुर्दशा पे पहुंचे हैं ये। इनकी दुर्दशा देखो, इनको सवाल बताया जा रहा है, ये बच्चों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, नालायक कहीं का, इडियट। आता है सवाल लगाना पूरा जबरदस्त तरीके से, पक्का। अच्छा ये बताओ, अगर कोई सवाल तुम्हें आता है, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है तुम्हारा इस समय, तो लंबे देखो कितने हैं, हमको ऐसे देखना पड़ रहा है, वाह जबरदस्त भैया। तो हाइटी के साथ में बुद्धि भी बड़ी कर लो। अगर तुम्हें आता ही है सवाल तो बैठ के बात करोगे, वो पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे, नालायक इडियट, उड़ो यहाँ पे, बहुत मारेंगे तुमको हम। क्या नाम इनका, अर्पित। ये दोनों बहलोलपुर का है, और बहलोलपुर का नाम डुबोने में एकदम लग गया है। बहलोलपुर में ऐसे ऐसे धुरंधर पैदा हुए, अब ये उन सब का नाम डुबोने में ये सब तैयार हो गया एकदम, नालायक कहीं का। जाओ बैठो, गधा कहीं का। हाँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए भैया, ये बड़े ही नालायक, बड़े ही होशियार, ये 2 लड़के यहाँ से चले आए हैं पता नहीं कहाँ से, जंगल में घूम रहा था ये कहीं पे, हैं जंगली टाइप का। ये जो एक पखरा है इधर, उसी जंगल में हमेशा घूमता रहता है, पता नहीं कौन मिला, बोल दिया जाओ तुम भी पढ़ लो, हाई स्कूल का पेपर है, नालायक कहीं का, दहेजरी पूत। हाँ यहाँ देखो, अगर ऐसे सवाल मिल गए तो गुणनखंड हमने बताया कि पहली संख्या को अंतिम संख्या से क्या कराया जाएगा। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 9 एक कम, यहाँ पे क्या हो गया 9। अब बीच में जो है इसका टुकड़ा काटा जाता है, कि ऐसा टुकड़ा काटो कि जोड़ने घटाने पे 9 आवे, नहीं जोड़ने घटाने पे कितना आवे 10 आवे, और अगर क्या नाम है आपस में गुणा कराया जाए तो कितना आए, जोड़ने घटाने पे कितना आवे, लेकिन आपस में अगर गुणा कराया जाए तो कितना आवे। तो ऐसे टुकड़ा कट सकता है नहीं कट सकता है, कट सकता है। कैसे कट सकता है, 9 प्लस, अच्छा एक बात बताओ, 9 एक कम, 9 एक कम, और 9 एक जोड़ो कितना होगा, बताइए। इस टुकड़े से सहमत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाह रे भैया, एक जमाने में कुछ ऐसे लड़के निकले तुम्हारे गांव से जो इतना ठीक ठाक निकले, और तुम लोग ऐसे निकले कि सर इधर पढ़ा रहे हैं और 2 लोग आपस में बतिया रहे हैं।
ऐसा भी होता है, अच्छी बात है। यहां पे लिखा है y की पावर 4 नालायक माइनस यहां पे 9 प्लस 1 इंटू में क्या है बेटा y स्क्वायर और प्लस में यहां क्या है 9 बराबर 0। अब बना दो इसको हीरो। ठीक है बाबू, यहां पे ये y की पावर 4 ऐसे हो गया, माइनस में एक बार 9 का गुणा किससे कराओगे y से, तो क्या होगा 9y स्क्वायर और माइनस प्लस क्या होगा भैया माइनस, और एक का गुणा फिर y से कराओ क्या होगा y स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख दिया जाएगा बराबर में। इतना काम करना आ गया भैया, आए ये गुणनखंड करने के बाद इतना काम करना आ गया। अब इसके बाद में कॉमन लेना होता है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो वही तुम्हारा कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ। तो इतने में अगर देखा जाए कॉमन तो क्या मिला तुम लोग को, क्या मिला दिख रहा है भैया आप लोग को, आप लोग भी देख लीजिए भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है तो बताइएगा बाबू, इधर देख लो बाबू। हाँ तो y स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ये बताओ यहाँ पे y की पावर कितना था और y की पावर 4 है, y स्क्वायर घट गया तो कितना बचा क्या बचा y स्क्वायर बचा, और माइनस में ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 9 बचा। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, और जब बेटा कॉमन कुछ भी ना मिले तो क्या कॉमन क्या ले लिया जाता है, जब कॉमन कुछ भी ना मिले तो कॉमन क्या ले लिया जाता है एक। और एक यहाँ पे लेने के बाद में यहाँ पे ये y स्क्वायर है, अभी बताओ माइनस प्लस क्या होगा और ये क्या होगा और बराबर में क्या होगा। एक बात बताइए भैया, अब यहाँ पे मैंने जब कॉमन लिया तो ये बना, यहाँ पे -1 कॉमन लिया ये बना y स्क्वायर -9। जब तक एक चीज और भी बहुत ध्यान से समझते जाइए, जब तक ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम ना आ जाए तब तक आप समझ लीजिए गुणनखंड गलत कर रहे हैं, और जब ये दोनों सेम आ जाए बस समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये पूरे में क्या कॉमन है, यहाँ पे y स्क्वायर -9 यही तो कॉमन है। तो अगले ब्रैकेट में देखो इससे ये कट गया, ये बचा क्या बचा, तो ये y स्क्वायर माइनस में ये 1 बचा और इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो y स्क्वायर -9 और यहाँ क्या बचा y स्क्वायर -1 और बराबर में क्या है 0। क्या है भैया बराबर में 0 है बाबू। और यहाँ पे बराबर में 0 का आप इसका शून्य में तो निकालेंगे, यहाँ पे एक लाइन इसे खींच दे रहे हैं और ये एक बार y स्क्वायर -9 देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, तो आसान तो है लेकिन छोटा नहीं है। शॉर्टकट रास्ता नहीं जरूरी है इसको लगाने के लिए, जो है फुल तरीके लगा रहा हूं और पूरे तरीके सीख लीजिए। y स्क्वायर -9 बराबर क्या मानेंगे, एक बात बताइए ये y का स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा है, बन रहा है, और ये तीन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 3 त्रिक का स्क्वायर बना कि नहीं बना। अब एक इधर देखो, एक बार a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b एक ब्रैकेट में, ठीक, तो एक में क्या होगा ये y + 3 और एक में क्या होगा y - 3, यही तो y - और बराबर में क्या है भैया, बराबर में क्या है बाबू। अब एक बात बताइए, ये देखो ये y + 3 बराबर 0 आए, तो ये y बराबर क्या होगा, ये प्लस उधर पक्षांतर करो क्या होगा। और एक बार इधर देखो ये y - 3 बराबर 0, तो ये y बराबर उधर जाए क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो y का मान कितना आया, एक +3 आया और एक माइनस, ठीक है। अब आगे देखिए इसका भी निकालना है भाई, इसी के देखो एक बार इसका शून्य तुमने निकाला, अब एक बार इसका भी तो शून्य निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या है ये भैया, यहाँ पे y स्क्वायर -1 बराबर क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये y स्क्वायर और माइनस ये 1 का स्क्वायर नहीं होगा बराबर 0 मान लो। a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र बताओ भैया, a + b a - तो यहाँ पे y + 1 और y - 1 बराबर, तो ये y + 1 बराबर 0 मानो, तो y बराबर ये उधर +1 क्या जाएगा और ये y - 1 बराबर 0, तो ये y बराबर +1 हो गया। एक बात बताओ y का मान निकल गया नहीं निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया। अब तुम लोगों ने y को माना क्या था 2x + 1, इस बात को कभी नहीं भूलना, पूरा सवाल यहाँ तक लगेगा। और कुछ लोग करते क्या है कि सुनने के बाद में छोड़ देते हैं, अब भूल जाते हैं कि अब बस आंसर आ गया, लो ले लो। अब जो y का यहाँ वैल्यू निकला है, इस y को कहीं माने थे यहाँ पे,
2x प्लस 1 अपान x माइनस 1 बराबर y। तो y की वैल्यू रखो इसके जगह पे, इसका फिर वैल्यू निकालो, क्योंकि y का मान निकाले हो, अब x का मान निकालना है। तो चलो भैया आगे देखते हैं बाबू। ये तुम्हारा 2x और प्लस में 1 अपान में क्या है x माइनस 1 और बराबर में y की वैल्यू एक बार क्या निकाले हो -3। तो y के जगह क्या रख दें -3 और बटा में क्या मान लें, अब इसका तिरछा क्या करा दें। अब ये 2x प्लस 1 एक कम 2x प्लस 1 बराबर, अब ये 3 से गुणा कराओ इसको, तो 3 से अगर गुणा कराओगे तो -3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा और 3 एक कम हो गया, नहीं हो गया। अब पक्षांतर कर लीजिए। तो ये भैया जो तुम्हारा 2x है यहाँ पे और ये -3x, देखो x एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, तो ये x वाला एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो ये तुम्हारा यहाँ 2x है, ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे -3x, ये इधर क्या होगा +3x और भैया हो यहाँ पे तुम्हारा 3 है और ये +1 उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तुम्हारा 3 2 5x बराबर ये क्या है 3 में घटाओ कितना बचेगा 2। तो यहाँ अगर x रुकेगा तो ये तुम्हारा 2 बटे क्या हो गया, ये तुम्हारी x की वैल्यू आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। अब देखिए इस तरीके से तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। तो इधर देखो एक बार तुमने माइनस तो रखा है, y का मान माइनस तो रखा है। अब एक बार इसी पर मतलब किस पर, ये 2x प्लस 1 अपान में क्या x माइनस 1 बराबर ये जो y का वैल्यू प्लस में 3 है इसको रखो, तो 3 अपान 1 मान लो, उसके बाद तिरछा इसका गुणा करा दो। तो इसका इससे जब कराओगे भैया तो ये 2x प्लस 1 एक कम 2x प्लस 1 बराबर 3 एक कम, तो 3x से अगर गुणा होगा तो 3x नहीं हो जाएगा, अब माइनस 3 एक कम 3। अब पक्षांतर कर लो, यहाँ पे तुम्हारा आगे पीछे कर लो भैया, ये तुम्हारा 2x है और इधर प्लस 3x इधर आएगा, तो ये तुम्हारा प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3x और ये +1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये -3 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये +1 उधर जाएगा माइनस में ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये अगर घटेगा 3x में से अगर ये 2x निकल गया तो कितना बचा -x बचेगा और बराबर ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस तो रहेगा, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल, तो ये x बराबर कितना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। एक बार तुम्हारा यहाँ पे मान रखने पर इसका ये आंसर तो आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी पर भैया ये y² -1 बराबर क्या है 0 है, तो ये y बराबर -1 रखने पर क्या, एक बार -1 रखने पर एक बार +1 रखने पर, तो किस पर रखने पर भैया इसी पर, तो ये तुम्हारा 2x प्लस में 1 अपान में x माइनस 1 और y के जगह पर एक बार क्या रखें +1, क्या रखें, अब बटे में 1 तो भैया तिरछा गुणा कराओ, इसमें तो ज़्यादा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक भैया बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब 2x प्लस 1 का 1 से गुणा कराओगे तो 2x प्लस 1 1 जा 2x प्लस 1 बराबर, अगर इसका गुणा इससे कराओगे तो x माइनस 1 वैसे चला जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करना तो आता है ना भैया। तो यहाँ पे ये 2x है और ये +1 इधर आया क्या होगा प्लस x इधर आएगा -x और ये +1 उधर जाएगा, तो ये -1 इधर लिखा हुआ है, एक +1 उधर हो जाएगा -1, तो ये घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ x, भाई 2x में से x निकालो कितना बचेगा x और बराबर में तुम्हारा ये माइनस माइनस तो -2 क्या आया ये -2। अब इसी पे इसके बाद में भैया ये हम बंद कर दे रहे हैं, इसके बाद में जगह कम पड़ गया हमारे पास तो इधर लगा लेते हैं। हाँ उसी पर हम एक बार अभी y का मान -1 है तो इसको भी लगाते हैं, तो यहाँ पे 2x और +1 अपान में x माइनस 1 बराबर में y के जगह क्या रख दें भैया माइनस क्या रख दें -1 रख दें और बटे में क्या मान लें, और इसका भी तिरछा क्या करा दें, तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2x प्लस 1 1 जा 2x प्लस 1 और बराबर में x माइनस 1 का गुणा -1 से कराएंगे, तो इसका तो ये -x हो गया और इसे भी कराएंगे तो ये +1 हो जाएगा। यही तो भाई चिन्हों का एयर बदल बहुत जरूरी है, पक्षांतर करते समय ध्यान कर लीजिए करिए और गुणा करते समय बहुत ध्यान कर लीजिए करिए। फिर ये है तुम्हारा 2x और x वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, -1 इधर क्या हो जाएगा और ये -1 उधर जाए क्या हो जाएगा, भाई ये +1 है ही है इधर, ये उधर जाएगा माइनस, तो ये दोनों कट गया क्या बना, और यहाँ पे 2 ये 3x बराबर, तो x बराबर 0 बटा क्या 3 पूरा क्या बन गया 0, तो 0। अब एक बात समझ लीजिए,
वैसे 6 नंबर नहीं पा जाओगे, आपको लगाना पड़ेगा। एक भी स्टेप इसमें छोड़ना नहीं है भैया। अगर आप स्टेप छोड़ के चले आए तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि तुम्हें नंबर मिलने वाला नहीं है। आधा तिहा लगाने से कोई मतलब है नहीं। और जो नालायकपन तुम लोग करते हो गधेड़ों, लपेट दिया जाएगा किसी दिन तुमको, उठा के पटकूंगा, अब बुद्धि हो जाएगी सही। हम जितने प्यार करते हैं उतना ज़्यादा ही, ये जान लो, दुलार प्यार तो एक तरफ, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और पढ़ाते समय बहुत मारूंगा, बुद्धि सही हो जाएगी। हाँ एक बात बताइए, हाँ भैया आप लोग क्या नाम, ऑनलाइन वाले बाबू, ये सामने जो बोर्ड में सवाल लगाया गया है इसके साथ ले लीजिए, जूम कर लीजिए, और मैं ये लो हट गया, पूरे तरीके से आप देख लीजिए। और इस तरीके के सवाल को कैसे लगाना है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा तरीका, और इस सवाल को लगा लीजिए और सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। और अनसॉल्व पेपर अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए भैया। और सभी लोग, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले, अनसॉल्व पेपर अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अनसॉल्व पेपर और तुम्हारा प्रैक्टिस रिजल्ट में तुम्हारा रिजल्ट देगा जबरदस्त तरीके। जब पेपर दे करके आओगे तो रिजल्ट में नंबर भी जबरदस्त तरीके से रहेगा। इसी के साथ में अब हम चलते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।